तो जब मुझे होश आया, मेरे साथ वाला जो था वो नहीं था बैठा हुआ, सिर्फ एक ड्राइवर था। गाड़ी चल रही जी गाड़ी चल रही। और मेरा ख्याल है मे बी शायद चेक पोस्ट पे एक बंदा उतर गया हो, मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा जी, फिर तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा वेयर आर यू? उसने कहा मेजोर्ड सिटी। तो फिर मैंने उसको बोला मुझे मोबाइल दे दें। उसने मुझे मोबाइल दिया। मैंने मेजोर्ड सिटी के बारे में सर्च किया। मैंने मेजोर्ड सिटी के बारे में जब सर्च किया तो उन्होंने थाईलैंड का ही सिटी बता रहा था कि हम थाईलैंड के अभी अंदर ही हैं, अभी हम किसी और गूगल मैप देख। हाँ जी, कहीं और नहीं जा रहे। हाँ। तो जब मेजोर्ड सिटी में पहुंचा हूँ तो होटल की जो बुकिंग थी ना, वो होटल नहीं था, कोई और होटल था। उसकी बिल्कुल कोने के ऊपर खड़ा उसने गाड़ी यानी कि ऊपर खड़ी की है, और ऊपर से कोई एक और गाड़ी आई है, गाड़ी चेंज की है। अच्छा। और उसने पैसे वगैरह दिए। कितनी गाड़ियाँ टोटल चेंज हुई? टोटल गाड़ियाँ 7 चेंज हुई। इन 7 गाड़ियों के चेंज होने के बाद आप पहुंच गए रिवर पे? रिवर पे पहुंच गया। रिवर पे क्या हुआ? रिवर पे ये क्या हुआ, रिवर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने उनको बोला है कि मुझे ना दरिया क्रॉस नहीं करना। और ये दरिया बॉर्डर है? बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, दोनों मुल्कों के जो दरमियान? दोनों मुल्कों के साथ। और दरिया से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर की मुसाफत पे आगे लास्ट थाईलैंड की जो मेजोर्ड सिटी की है ना, वो चेक पोस्ट है। उसके बाद आगे बर्मा? आगे बर्मा। ठीक है, आपको ये वो गूगल चेक मैप से पता हाँ चल जी, चुका? वो चेक पोस्ट से नहीं लेके गए, उन्होंने यू टर्न लेके गलियों से लेके गए। अच्छा जी। जो गलियाँ जाती हैं वहाँ पे एक डिस्पोजेबल टाइप ना एक दरवाज़ा है, यानी कि हम लोग समझते हैं कि दीवार है, लेकिन वो दीवार नहीं है। वो जो बंदे प्रोफेशनली है ना, उनको पता है कि ये दरवाज़ा है, कि जहाँ से आगे जंगल स्टार्ट हो रहा है, बर्मा स्टार्ट हो रहा है। तो जब उन्होंने मुझे इंटर किया, उन्होंने दूसरा एक ने मेरा सामान उठाया और 2 बंदे मेरे पीछे चल रहे थे। ये वीडियो में जो सामान उठाकर जंगल में नजर आ रहा है बंदा, वो आपका सामान? वो मेरा सामान उठा के चल रहा है, और मैंने ना यहाँ पे रख के ना वीडियो बना रही है। वो नीचे ना जिसको हम बोलते हैं वो जो रेंगते हैं, जिससे हम मछली वगैरह पकड़ते हैं ना, तो वो नीचे रेंग रहे थे। तो वो ना यानी कि पैंट से यहाँ तक आ गया, तो वो उसने ना मेरी यानी कि कटी की, तो काफ़ी यानी कि मेरे पेन हुआ। तो जो मैं मोबाइल से बना रहा था ना वीडियो, तो मोबाइल मेरा ऊपर हुआ, तो पीछे वाले ने देख लिया, वो जो 2 बंदे थे, उन्होंने फिर मेरे सर पे वार किया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि दरिया उन्होंने कैसे क्रॉस करवाया मेरे से, मुझे उठा के लेके गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं। मेरा सारा सामान उनके पास था। आगे आप पहुंच गए बर्मा। अब आपको होश बर्मा पहुंच गया? बर्मा अभी भी होश नहीं था। उन्होंने मुझे ना बैठाया एक स्टूल पे, स्टूल पे बैठाया, और मेरे जो दोनों हाथ हैं ना वो नीचे हैं, और मैं झुका हुआ हूँ, जैसे हम लोग रुकू में जाते हैं ना नमाज, वैसे मैं झुका हुआ हूँ। तो उन्होंने ना मेरा ही बेल्ट उतारा है, मेरा ही बेल्ट उतार के, और वो जो दरिया है उसमें पानी में गीले करके यानी कि मेरी कमर पे मारे हैं कि इसके निशान ना पड़े, कि मेंटली इसको टॉर्चर करते हैं हम लोग। तो ना उन्होंने मुझे मोबाइल दिया है, सारा कुछ मेरे से छीन लिया है। वो जब बेल्ट उन्होंने मेरी कमर पे मारे हैं, तो मुझे नहीं पता कि कितने मारे कितने नहीं। जब होश आया तो उससे 2 से 3 मिनट बाद ना कंपनी की गाड़ी आई है, लास्ट वन गाड़ी। टाइप थी? वैन टाइप नहीं, दूसरा प्राडो थी, V8। उसमें बॉस आया, वो बॉस खुद लेके जाता है वहाँ से। वो चाइनीज बॉस नजर भी ये तस्वीरों में हाँ जी, वो बॉस खुद लेके जाता है बंदे वहाँ से, बर्मा के दरिया से। अच्छा। जब आप रिवर क्रॉस कर लेते हैं, वहाँ से कंपनी का कोई और पर्सन नहीं आता, सिर्फ एक बॉस ही आता है जो जिसकी कंपनी है, वो खुद ही लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपाउंड बहुत ज़्यादा, 900 कंपाउंड है। हाँ जी, और हर कंपाउंड का 900 कंपाउंड में तकरीबन कितना आदमी फंसा हुआ है? हमारे जो अंडर है वो तो है 300। जहाँ मैं था वहाँ पे 300 कंपाउंड थे, वहाँ पे 4 से 5 हज़ार बंदा है। उनमें बांग्लादेश भी है। 900 में पता नहीं कितना। हाँ जी, वो पता नहीं कितने हैं। उनमें बांग्लादेश भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, उसके बाद इथोपियन है, साउथ अफ्रीका है, और चाइनीज़ है। और वहाँ पे किसी को मोबाइल नहीं है, अलाउ नहीं है सिवाय चाइनीज़ के। अच्छा। वहाँ पे जितने भी चाइनीज़ बैठे हुए हैं, चाइनीज़ काम कर रहे हैं, इवन के जैसे आम सेलमैन भी काम कर रहे हैं ना, उनको भी मोबाइल अलाउ है। अच्छा जी, वहाँ पर काम क्या लेने, ये इतनी प्रैक्टिस और इतनी हैजल उठाने की वजह क्या चाहते होते हैं वो आपसे काम करवाते, हराम काम करवाते, स्कैमिंग करवाते, आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करवाते। यानी कि यहाँ से बताया जाता है कि आपको 2 महीने, मुझे लूटना ही नहीं आता, मुझे स्कैम करना ही नहीं आता, मुझे कुछ सिखाया, फिर आपको करंट लगाते हैं, आपको एक काल कोठरी में ले जाते हैं, काल कोठरी में ले जाके आपको आपकी जो शर्ट है वो उतार लेते हैं, आपकी पैंट उतार लेते हैं, और आपको टॉर्चर करते हैं, बहुत बुरे वाला टॉर्चर करते हैं। और तकरीबन ये इतना सही रूम है, जिस सेशन में हम बैठे हुए, इतना सही रूम है, और रूम के तकरीबन कोने में पॉट बांधे हुए हैं, सूर बांधे हुए हैं। अच्छा। सूर बांधे हुए हैं जिंदा वाले, कि अगर आप नहीं काम करेंगे, अब करंट से भी आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो हम लोग आपको इनके आगे डाल देंगे। तो किसी को कभी डाला भी नहीं?
वो हाँ, यानी कि तंदूर पकाने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं, यानी कि उनको ज़िबा खाते कर होंगे। खा मार के उनको उनके गोश्त वगैरह खाते हैं वहाँ पे। हाँ। ये चीज़ वहाँ पे पकती है, हाँ। जो चाइनीज़ वगैरह जो बाकी लोग दूसरी कंट्री के हैं वो अच्छा, खाते अब हैं। आपने कितने दिन काम किया इस कैबिन का वहाँ पे? मैंने वहाँ पे 1.5 महीने में वहाँ पे रहा हूँ। पहले तो 7 दिन उन्होंने मुझे एक ना काल कोठरी में रखा, कोई आपको काम नहीं? कोई काम नहीं है, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं, मेरे जिस्म पे कोई शर्ट भी नहीं थी अच्छा, जी। एक पैंट थी बंधी हुई और शर्ट कुछ भी नहीं थी, बनैन भी नहीं थी, और जो पानी एक बाल्टी सी पड़ी हुई थी जिसमें ना हॉट वाटर था, उसमें बेल्ट भी हो गए, वही जो मेरे वाला बेल्ट है वही मेरी कमर पे मारते थे रोज? हाँ जी रोज़, कि इसको मेंटली तौर पे ना वैसे ही पागल ताकि कर क्या देना। ना माने? हाँ जी, अच्छा जी। कहना ना भी माने, ये होता था कि माइंड पे आपको, अगर आप वापस भी जाते हैं ना तो आप कुछ बताने के लायक ना रहो, हाँ। इस तरह का वो टॉर्चर करते हैं। और करंट जो लगाते हैं ना वो आधा पौना घंटा, ये नहीं कि 5 मिनट 2 मिनट लगा लिया, आधा पौना घंटा करंट लगाते हैं, लगता लगता रहता। ये वो कंट्रोल्ड करंट है ना? हाँ जी, जिससे controlled बंदा मरे ना, वो गन से, ठीक है। उसके बाद जब 7 दिन गुजरे हैं तो मुझे ना उन्होंने ना निकाला उस काल कोठरी से, निकाल के मुझे ना एक सेफ यानी कि एक रूम में पहुंचाया, जहाँ पे एक वीआईपी रूम जिसको बोलते हैं, एसी लगा हुआ है, बेड है। उसके बाद उन्होंने मुझे चप्पल दी है, उसके बाद ब्रश वगैरह, टूथपेस्ट, ये सारा यानी कि इक्विपमेंट्स मुझे दिए हैं कि अब आप सारी चीजें बेहतर हो? सारी बेहतर हुई। वो इसलिए कि आपके पाकिस्तानी 2 वो कश्मीर वाले वो आ रहे हैं, 2 पाकिस्तानी और आ रहे हैं कि अच्छा। आप उसको नाम उनको ना बताओ कि हम यहाँ पे ये सलूक करते हैं जिनको काम नहीं आता। अब कितने दिन आपने वहाँ पे काम? मैंने काम 1.5 महीना में वहाँ रहा हूँ। क्या क्या किया उसमें? वहाँ पे वही काम स्कैमिंग वाला ही किया। किस किस किस्म का स्कैम होता है? स्कैम वहाँ पे ये होता है कि आपको एक आईडी दी जाती है, एक फीमेल की आईडी दी जाती है, लड़की की, हाँ। और वो लड़की यानी कि यूके की बर्मिंघम कोई प्रेसिडेंट है, उसकी बेटी उन्होंने पकड़ी हुई है, उसका नाम भी दिया हुआ है। हाँ जी, दोबारा क्या? यूके बर्मिंघम, हाँ हाँ। वहाँ का एक कोई प्रेसिडेंट है जो जैसे हमारा वजीर आला होता है ना, वैसे वहाँ का भी है, उसकी वहाँ के बेटी है, किसी वीआईपी की वीआईपी की वो भी बेटी इनके पकड़ी। पास? नहीं, उसकी पिक्चर्स, उसकी आईडी हैक की हुई है, अच्छा। उसकी वीडियोस, उसकी इंस्टाग्राम आईडी, हर चीज़, यानी कि वहाँ से उन्होंने पिक्चर्स ली हुई हैं। तो आप आगे क्लाइंट्स जो बनते हैं ना, उनको आप दिखाएं कि हम वाकई रियल में लड़की बात कर रहे हैं आपसे। और वो भी एक बड़ी हाँ जी, मॉड स्क्वाड रेनाउंड लड़की। अच्छा जी। और उन्होंने जो इशू बनाए हुए हैं ना, टारगेट बनाए हुए कंट्री, एक सऊदी अरेबिया है, दुबई है, उसके बाद जॉर्डन है, उज़्बेकिस्तान है, रशिया है, किर्गिस्तान है, और इवन जस्ट यही है। तो आप लोगों को तो ये जुबानें भी नहीं आती, जी, जी। आप लोग उनसे कैसे? उन्होंने fraud हमें करते थे? स्क्रिप्ट दी होती है सिस्टम पे, जो वहाँ पे उनका सिस्टम पड़ा हुआ है ना, जिस पे हाँ। हम लोग स्कैमिंग करते हैं, उन्होंने एक उसमें भी script- क्या सॉफ्टवेयर होता है या सारा कुछ खुद ही वो सॉफ्टवेयर, translate सारा करता है? कुछ सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब आप तो माशाल्लाह एक दाढ़ी भी रखी हुई है, बाल चाल भी है, पूरा बंदा है, तो वीडियो पर आप लड़की कैसे बन के स्कैम कर? वीडियो पे लड़की नहीं, आप उन्होंने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, कर मैं ही रहा हूँ, लेकिन मेरे फेस पे जो है वो, लेकिन वो लड़की दिख रही है, फिल्टर्स लड़की दिख रही है, और उसके बाद जो मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ लड़की की आवाज़ कन्वर्ट होकर उस एजेंट के पास जा रही है। ऑडियो ट्यूनर है। हाँ जी। ठीक है।